क्रिकेट विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। आज दुनिया भर में 2.52 अरब से अधिक लोग क्रिकेट देखते हैं। लेकिन एक छोटे से गांव से शुरू हुआ क्रिकेट पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? क्रिकेट का इतिहास क्या था? क्रिकेट इतिहास का पहला मैच कब खेला गया था? बांग्लादेश क्रिकेट में कैसे आया और उनका पहला मैच किसके खिलाफ था? आज के वीडियो में आप पूरी कहानी जान सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलो शुरू हो जाओ। क्रिकेट की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में इतिहास में कई सिद्धांत हैं। हालांकि अनुमान है कि यह 1300 है। इसकी शुरुआत सदी के अंत में इंग्लैंड में हुई। क्रिकेट शब्द पुराने फारसी शब्द क्रिकेट से आया है, जिसका अर्थ है लकड़ी का टुकड़ा। 1600 से 1700 शताब्दी तक 1600 के दशक में क्रिकेट मुख्यतः इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व के गांवों में खेला जाता था। यह मूलतः बच्चों और युवाओं के लिए एक खेल था। शुरुआत में क्रिकेट के उपकरण बहुत साधारण थे। गेंद को चमड़े के अंदर कपड़ा या फर डालकर बनाया जाता था। बल्ले के स्थान पर पेड़ की शाखाओं या लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया गया। विकेट एक लकड़ी का खंभा या पेड़ का स्टंप होता था। उस समय इंग्लैंड एक कृषि प्रधान समाज था। ग्रामीण लोग काम के बीच या त्योहारों में एक खेल खेलते थे के दौरान यह खेल खेलते थे। क्रिकेट उनके लिए मनोरंजन का एक आसान साधन था। क्रिकेट का नाम अदालत में 1598 में आया, जब एक लड़के की यह खेल खेलते समय मृत्यु हो गई। तब से यह खेल लोकप्रिय हो गया है। 1700 के दशक में क्रिकेट सिर्फ एक गांव का खेल नहीं था। इंग्लैंड के जमींदारों और अभिजात समय के साथ जुआ भी क्रिकेट मैचों से जुड़ गया। अमीर लोग मैच के नतीजे पर दाव लगाते थे, जिससे क्रिकेट अधिक लोकप्रिय हो गया है। 1700 के दशक में बल्ले का आकार थोड़ा बदल गया। जहां शुरू में घुमावदार छड़ियों या पेड़ की शाखाओं का उपयोग किया जाता था, वहीं धीरे धीरे सपाट लकड़ी के बल्ले बनाए जाने लगे। ये बल्ले आधुनिक हॉकी स्टिक की तरह दिखते थे। गेंद बनाने के लिए अधिक सटीक विधि का उपयोग किया जाता है। चमड़े की गेंद अब फर या लकड़ी के टुकड़ों से भर दी गई। हालांकि गेंद के वजन या आकार के लिए अभी भी कोई विशिष्ट मानक नहीं था। प्रारंभ में विकेट लकड़ी का एक टुकड़ा या लकड़ी का एक टुकड़ा होता था। पत्थर के टुकड़े 2 टिकटों का प्रयोग 1700 के दशक में शुरू हुआ, जिसके बीच में एक घंटी लगी हुई थी। लेकिन 3 टिकटों का विचार अभी तक दिमाग में नहीं आया था। क्रिकेट के कुछ बुनियादी नियम 1700 के दशक में सामने आने लगे। हालांकि ये स्थानीय और अलिखित थे। अलग अलग गांवों में खेल के नियम अलग अलग थे। प्रारंभिक गेंदबाजी अंडर आर्म गेंदबाजी थी, यानी गेंद जमीन पर लुढ़की। बल्लेबाज को आउट करने का मुख्य तरीका गेंद को स्टंप करना था। कोई विशिष्ट नियम नहीं थे। कभी कभी 8 खिलाड़ी होते थे, कभी कभी 12 खिलाड़ी या कभी कभी 2 खिलाड़ी। इसका मतलब है कि मैं बल्लेबाजी करूंगा और आप गेंदबाजी करेंगे। ठीक है, कुछ मत कहो। 1700 के दशक में 2 गांवों के बीच क्रिकेट प्रतियोगिताएं शुरू हुईं। ये मैच स्थानीय गौरव और सम्मान का विषय थे। ये मैच अधिकतर त्योहारों या मेलों के दौरान खेले जाते थे। क्रिकेट मैचों में दर्शकों की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है। ग्रामीणी लोग मैच देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जिससे क्रिकेट की लोकप्रियता और बढ़ जाती है। क्रिकेट का औपचारिक स्वरूप 1800 के दशक से चला आ रहा है। 1800 के दशक में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, जिससे समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए। शहरों का विकास जारी है। परिणाम स्वरूप न केवल अभिजात्य वर्ग बल्कि मध्यम वर्ग भी क्रिकेट की ओर आकर्षित होने लगा। इस समय क्रिकेट गांव के मैदानों से शहरों तक फैल गया। यह न केवल मनोरंजन बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन जाता है। अभिजात वर्ग ने क्रिकेट को सज्जनों के खेल के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। 1800 के दशक के सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में से एक था क्रिकेट के पहले लिखित नियमों का प्रकाशन। ये नियम लंदन के क्लबों द्वारा सामूहिक रूप से बनाए गए थे। इसके मुख्य नियम विकेट के ऊंचाई 22 इंच और चौड़ाई 6 इंच होगी।
गेंद का वजन 5 से 6 औंस होगा। घंटी को 2 टिकटों के बीच रखा जाएगा। ये नियम क्रिकेट को एक विशिष्ट संरचना प्रदान करते हैं। पहले यह खेल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियमों के साथ खेला जाता था, जिससे प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समस्याएं उत्पन्न हो जाती। मैरीलेबॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में लंदन में हुई थी, जो क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। एमसीसी शीघ्र ही क्रिकेट की नियामक संस्था के रूप में उभरी। 1888 में एमसीसी ने संपूर्ण नियमों को संशोधित किया और नए नियम प्रकाशित किए। इस नियम में पहली बार ऐसा उल्लेख किया गया है कि विकेट पर 3 मोहरों का प्रयोग किया गया है, जो आधुनिक क्रिकेट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 1800 के दशक में बल्ले के आकार में और सुधार किया गया। बल्ले को हॉकी स्टिक जैसे घुमावदार बल्ले से बदलकर सपाट लकड़ी के बल्ले में परिवर्तित किया गया है। इससे बल्लेबाजों को बेहतर शॉट खेलने में मदद मिलती है। गेंद बनाने में अधिक सटीक विधि का उपयोग किया जाता है। चमड़े की गेंद को कॉर्क या ऊन से भरा जाता था। इस सदी के अंत में लाल गेंद का प्रयोग शुरू हुआ। 2 के बजाय 3 स्टैंप होने से गेंदबाजों के लिए विकेट लेना आसान हो जाता है। 1800 के दशक में पिच बनाना प्रक्रिया शुरू होती है। इससे पहले क्रिकेट कहीं भी खेला जाता था, लेकिन अब पिच पर घास काटकर समतल कर दी गई है। हालांकि यह आधुनिक पिच की तुलना में कम परिपूर्ण थी। इस सदी में यह विचार भी सामने आया कि एक टीम में 11वां खिलाड़ी होंगे। क्रिकेट मैचों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने लगी। हजारों लोग लंदन के स्टेडियमों में मैच देखने आए। क्रिकेट की लोकप्रियता ने इसे इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बना दिया है। 19वीं शताब्दी में क्रिकेट का वैश्विक प्रसार। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य एक विशाल क्षेत्र पर शासन करता था। इसे ले इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, कनाडा आदि शामिल थे। क्रिकेट अंग्रेजों का पसंदीदा खेल था और उन्होंने अपने शासन वाले देशों में इसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उपनिवेशों में स्थापित स्कूलों और कॉलेजों में क्रिकेट को बढ़ावा देना शुरू किया। परिणाम स्वरूप भारत में बंबई, कलकत्ता और मद्रास के स्कूलों में भी क्रिकेट खेला जाने लगा। फिर 1900 के दशक में एक ऐतिहासिक घटना घटी। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खेला गया था। 1860 में एक अंग्रेजी क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच खेला। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्राएं। यह क्रिकेट का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था, जिससे खेल को विश्व स्तर पर और अधिक बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच 1887 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था। यह इतिहास का पहला टेस्ट मैच था, जहां ऑस्ट्रेलिया 45 रन से जीत गया। फिर वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों में एक के बाद एक ऐतिहासिक मैच होने लगे। परिणाम स्वरूप अब जब वे इस खेल की लोकप्रियता देख रहे हैं, तो वे इन खेलों के उपकरणों में और भी अधिक सुधार कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। 1864 में ओवरटाइम गेंदबाजी को वैध कर दिया गया, जिससे क्रिकेट की गतिशीलता और बढ़ गई। इससे पहले केवल अंडरआर्म गेंदबाजी की ही अनुमति थी, लेकिन यह गेंदबाजी शैली गेंदबाजी में एक नया आयाम लाती है। बल्ले के आकार को और अधिक परिष्कृत किया गया और लाल चमड़े की गेंद टेस्ट क्रिकेट में मानक बन गई। गेंद की सिलाई में भी सुधार किया गया और नियम यह बनाया गया कि हर 4 से 5 गेंद पर एक ओवर खेला जाएगा। आधुनिक क्रिकेट का युग 20वीं सदी में शुरू हुआ। 20वीं सदी क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। इस बार खेल इसने आधुनिक रूप ग्रहण कर लिया और विश्व भर में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया। 20वीं सदी की शुरुआत में क्रिकेट का मतलब टेस्ट क्रिकेट था। टेस्ट मैचों में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका प्रमुख खिलाड़ी थे। वेस्ट इंडीज 1928 में, भारत 1932 में और न्यूजीलैंड 1935 में टेस्ट क्रिकेट में शामिल हुआ। पहला एक दिवसीय मैच 1971 में खेला गया था।
शुरू में इसे टेस्ट मैच माना जा रहा था, लेकिन चूंकि यह मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, इसलिए वैकल्पिक तौर पर एक वनडे मैच का आयोजन किया गया। लेकिन फिर एक दिवसीय मैच अधिक लोकप्रिय हो गए। पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जहां वेस्ट इंडीज ने अपने पहले टूर्नामेंट में विश्व कप जीता था। यह 60 ओवर का टूर्नामेंट था। विश्व कप ने क्रिकेट को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया और नए देश इस खेल को खेलने में रुचि लेने लगे। क्रिकेट मैचों का प्रसारण 1960 के दशक में टेलीविजन पर शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप क्रिकेट को अधिक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना संभव हो पाया है। फिर 1970 में रंगीन टीवी आया। परिणाम स्वरूप दर्शकों के लिए क्रिकेट देखना अधिक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना संभव हो पाया है। फिर 1970 में रंगीन टीवी आया। परिणाम स्वरूप दर्शकों के लिए क्रिकेट देखना अधिक दिलचस्प हो गया। आधिकारिक तौर पर 2003 में इंग्लैंड में पहली बार 2020 मैच खेले जाते हैं। यह प्रारूप क्रिकेट को युवा दर्शकों के लिए अधिक मनोरंजक और आकर्षक बनाता है। पहला 2020 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जहां भारत चैंपियन बना था। 1990 के दशक में टेलीविजन रिप्ले, कैमरा एंगल और लाइव क्रिकेट की शुरुआत हुई, जिससे क्रिकेट और भी अधिक आनंददायक हो जाता है। डीआरएस प्रणाली 2008 में शुरू की गई थी, जो तकनीक का उपयोग करके यह समझने का काम करती है कि अंपायर का निर्णय गलत था या नहीं। इससे क्रिकेट अधिक सटीक और निष्पक्ष हो जाता है। क्रिकेट का वर्तमान युग 21वीं सदी है। भारत में 2008 में आईपीएल शुरू हो गया है, जिसने क्रिकेट के व्यावसायीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईपीएल फ्रेंचाइजी मॉडल विशाल प्रायोजनों और विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को मिलाकर क्रिकेट को एक विशाल मनोरंजन मंच में बदल देता है। आईपीएल की रंग बिरंगी पोशाकें, मशहूर हस्तियों की उपस्थिति और उत्सवी माहौल क्रिकेट को युवा और पारिवारिक दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। इन टूर्नामेंटों में लाखों टका के बल्ले, लाखों टका के स्टंप और बहुत महंगी गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिकेट अब टेलीविजन और स्ट्रीमिंग के माध्यम से 200 से अधिक देशों तक पहुंच रहा है। आईसीसी विश्व कप या आईपीएल जैसी प्रतियोगिताएं अरबों दर्शकों को आकर्षित करती हैं। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश क्रिकेट की यात्रा 1957 में शुरू हुई, जब वह आईसीसीआर का एसोसिएट बना। बांग्लादेश ने अपना पहला वनडे मैच 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी जानकारी आपके पसंदीदा खेल और आपके पसंदीदा खिलाड़ी का नाम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब